अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 जो रियल नंबर्स हम कर रहे हैं पिछले कुछ वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। जस्ट यू हैव टू सी 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड दूसरा पार्ट भी है इसमें 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। तो मेन फोकस है कंपोजिट नंबर्स। अगर आप लोगों को पता होगा हमने इसमें आपको प्राइम नंबर्स पढ़ाए थे। एनी नंबर विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर एंड एनी नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स वी कॉल इट ए कंपोजिट नंबर। तो इसका मतलब हुआ ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ये जो फर्स्ट पार्ट हम पहले लेंगे जो कवर कर रहा है हमें 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। दो फेजेस में हम इस क्वेश्चन को लेंगे। फर्स्ट इज 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13 देन प्लस 13। अब दो तरीके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के हैं। या तो हम इनको पहले मल्टीपल करेंगे यहाँ 7 11 और 13 को, देन ऐड 13 टू इट। जो फाइनल आंसर निकलेगा उसके हम फिर फैक्टर्स देखेंगे। अगर दो से ज्यादा फैक्टर निकलेंगे तो इट इज अ कंपोजिट नंबर। तो उसके बगैर एक दूसरा तरीका भी है जो मैं अक्सर प्रेफर करता हूँ क्लासरूम्स में दिखाना। अगर हम इस क्वेश्चन को गौर से देखेंगे 7 इंटू 11 इंटू 13 ये यहाँ पर एक ही टर्म मानी जाएगी बिकॉज इट इज ऑल इन मल्टीपल। जैसे ए बी सी इट इज ए सिंगल टर्म। इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जब ये मल्टीपल फॉर्म में होता है we call it a single term। और अगर यही प्लस या माइनस से सेपरेट किया जाएगा we call it three terms। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप लेके आराम से इस क्वेश्चन का सवाल का जवाब दे सकते हैं। तो 7 इंटू 11 इंटू 13 हमारी एक सिंगल टर्म होगी और दूसरी टर्म यहाँ 13 है। तो इन दो टर्म्स में अगर आप गौर से देखेंगे 13 इज कॉमन, तो वी कैन टेक 13 कॉमन। मैं प्रेफर करता हूँ इसी मेथड को ज्यादा। बच्चे भी इसको बहुत पसंद करते हैं इस मेथड को। तो जब हम 13 कॉमन निकालेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ बचेगा ये पार्ट 7 इंटू 11 दैट इज 77। ओके, देन प्लस तो यहाँ 13 टाइम्स 1 13 आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा कॉमन निकालना है, गौर से देखिएगा। पहले हमने 13 कॉमन निकाला तो यहाँ 11 7 77 बचता है और प्लस वहां 13 1 13 बचता है। तो आप गौर से देखेंगे 13 एक फैक्टर आ गया, 78 एक दूसरा फैक्टर आ गया। मैं ये मेथड क्यों दिखाता हूँ कि इसमें आपको फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ यू नो 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। जैसे हम देखते हैं 4 क्यों कंपोजिट नंबर है। 4 को हम कहते हैं 1 से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है और 4 से भी। एनी नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स इज अ कंपोजिट नंबर। तो यहाँ आपको दो फैक्टर्स ऑलरेडी नजर आ रहे हैं 13 एंड 78। क्या मैं इसको खुद ही 1 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता हूँ? एक शॉर्ट टेक्निक है ये, शॉर्टकट मेथड हम इसको कह सकते हैं। तो यहाँ देखिए मुझे 78 को तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस मेथड में। तो मैंने यहाँ 1 लगा दिया बिकॉज 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तो यहाँ आप देखेंगे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। तो इसका मतलब हुआ इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स निकल गए, तो देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर। तो ये आपका एक शॉर्टकट मेथड लग सकता है यहाँ पर, रादर देन स्प्लिटिंग 78। अगर आप 78 को भी स्प्लिट करेंगे वहां से भी आप देखेंगे बहुत सारे फैक्टर्स आ जाएंगे। तो जिस नंबर के भी 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उसको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। इसी तरह से सेकेंड पार्ट भी हम आराम से देख सकते हैं। इसी पार्ट का सेकंड है जो 7 इंटू 6 तो वो आप देखिए प्लस 5 में। माई सेकेंड पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन इज बी पार्ट हम लेंगे। इट इज समथिंग लाइक 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5 multiply by 4 multiply by 3 multiply by 2 multiply by 1 then plus 5 again। अगर आप यही टेक्निक इसमें भी लगाएंगे तो इजी हो जाएगा, rather than multiplying everything then adding 5। तो देखिए ये यहाँ पर पूरी एक टर्म मानी जाएगी। ये आपकी दूसरी टर्म है यहाँ। तो वी कैन टेक 5 कॉमन। तो 5 जब हम कॉमन निकालेंगे, इस 5 को छोड़कर जो बाकी यहाँ टर्म्स बचेंगी, दैट मीन 7 टाइम्स 6 दैट इज 42। गौर से देखिएगा। देन 4 टाइम्स 3 इज 12, 12 टाइम्स 2 इज 24। तो यहाँ पर मैं इन दो नंबर्स का मल्टीपल लूंगा। 4 टाइम्स 2 इज 8, 4 4 आर 16, 2 2 इज 4, 2 4 आर 8। आपके पास वे आउट्स बहुत सारे हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। सो दैट इज 1008। देन प्लस यहाँ से हमने 5 ऑलरेडी कॉमन निकाला था, इट बिकम्स 1। इतना तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम कॉमन निकालेंगे टर्म्स कैसे आ जाती है। तो देखिए गौर से 5 देन 1008 प्लस 1 इज 1009। सेम प्रोसेस जो मैंने फर्स्ट पार्ट में दिखाया था, वी कैन टेक 1 एज द फैक्टर आल्सो रादर देन स्प्लिटिंग 1009। फिर बच्चे परेशान हो जाते हैं 1009 को किस नंबर से हम स्प्लिट करेंगे, तो थर्ड फैक्टर ढूंढने में उनको प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए बेहतर है इसको आगे 1 लगाया जाए बिकॉज 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तो इसका मतलब हुआ इसमें भी 2 से ज्यादा फैक्टर निकले तो इट इज अगेन अ कंपोजिट नंबर। सो दिस कंप्लीट्स द सॉल्यूशन टू आवर पार्ट क्वेश्चन नंबर 6। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के, ये मैंने एक तरीका आपके पास रखा है जो बच्चे पसंद करते हैं। तो इस वीडियो को आप शेयर और लाइक जरूर करें अगर आपको वीडियो पसंद आए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।